कहानी की क्यारी में आज की कहानी है प्रतिशोध की ज्वाला। रत्नापुरी के राजा चंद्रभान के बेटे बानरों के साथ खेलने में काफी रुचि रखते थे। इसलिए राजा के सेवक राजकुमारों की प्रसन्नता के लिए बानरों को हर रोज अच्छा भोजन दिया करते थे। लेकिन सबसे छोटे राजकुमार ने अपने मनोरंजन के लिए भेड़ों का एक झुंड पाल रखा था। भेड़ें अपनी जीभ की चपलता के कारण प्रायः अक्सर आकर राजमहल के भोजनालय में घुस जाती और जो कुछ हाथ लगता खा जाती। राजमहल के रसोइये भेड़ों की इस आदत से काफ़ी परेशान थे। इसलिए जब भी भेड़ें भोजनालय में घुसती, रसोइये जो भी बर्तन हाथ में आता उन पर फेंककर उन्हें बाहर भगा देते थे। इस दृश्य को देखकर चतुर और वृद्ध बानर ने सोचा कि रसोइयों और भेड़ों का हर रोज यह झगड़ा उनके विनाश का कारण भी बन सकता है। यदि किसी दिन यह भेड़ें अन्न भंडार में घुस गई और रसोइयों ने उन पर जलती लकड़ी फेंक दी तो आग लग जाएगी। अन्न भंडार से जुड़ी हुई घुड़साल है, आग वहां तक भी पहुंच सकती है और उस आग से घोड़े भी झुलस सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो राजवैद्य घोड़ों के घावों पर लगाने के लिए बानरों की चर्बी को सर्वोत्तम औषधि बताएंगे। ऐसे में राज्य के घोड़ों की रक्षा के लिए बानरों का वध किया जा सकता है। तब सब सोच विचार करने के बाद वृद्ध बानर ने अपने झुंड के बानरों को बुलाकर संभावित आपत्ति से अवगत कराया और उन्हें राजमहल को छोड़ने का परामर्श दिया। इस पर कुछ बानरों ने कहा, बानर राज, आप इस उम्र में सठिया गए हैं और मनगढ़ंत उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। इसमें आपका नहीं, आपकी उम्र का दोष है। बचपन में बच्चे और बुढ़ापे में बूढ़े ऐसे ही बेसिर पैर की बातें किया करते हैं। तुम लोग मेरी बात की गहराई को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? वृद्ध बानर ने झुंझलाकर कहा, क्योंकि हम लोग समझदार हैं, तुम्हारी तरह बूढ़े और नासमझ नहीं जो राजमहल के उत्तम भोजन और आलीशान निवास को छोड़कर कहीं और चले जाएं। हम कल्पित भय से भयभीत होकर इस स्थान को छोड़ने के पक्ष में नहीं हैं। सब बानर ने एकजुट होकर कहा। बूढ़े बानर ने कई तरह से समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसका कोई भी साथी उसका बात मानने को तैयार ही नहीं था। हार कर वह बूढ़ा बानर अकेला ही उस राजमहल को छोड़कर वन में चला गया। एक दिन वह भी आ गया जिसकी कल्पना बूढ़े बानर ने की थी। भेड़ें अवसर पाकर अन्न के भंडार में जा घुसी और रसोइयों द्वारा उन पर फेंकी जलती लकड़ियों से अन्न भंडार धू धू कर जल उठा और वह आग घुड़साल तक भी जा पहुंची, जिसमें काफी घोड़े झुलस गए। राजवैद्यों को बुलाया गया और उन्होंने बानरों की चर्बी के प्रयोग को ही उपयुक्त बताया। राजवैद्य की सलाह पर राजा ने घोड़ों की रक्षा के लिए राजमहल के सभी बानरों का वध करवा डाला। राजमहल से वन में गए वृद्ध बानर ने अपने परिजनों का वध का समाचार सुना तो वह काफी दुखी हुआ और मन ही मन उसने राजा से बदला लेने का निश्चय कर लिया। बदले की ज्वाला में जलता हुआ वृद्ध बानर इधर उधर भटकने लगा। एक दिन वह एक सरोवर में पानी पीने गया तो उसने देखा कि कुछ जीवों के सरोवर में घुसने के पैरों के निशान तो नजर आ रहे हैं, लेकिन बाहर निकलने के पदचिन्ह दिखाई नहीं दे रहे। यह देखकर बानर सोचने लगा कि उस सरोवर में जरूर कोई खतरनाक जीव है, इसलिए ऐसे सरोवर के अंदर घुसना मौत को दावत देने के समान है। इसलिए बानर बाहर बैठकर ही पानी पीने लगा। जब वह पानी पी रहा था तभी एक राक्षस सरोवर में से बाहर निकला और बानर से बोला, बानर राज, तुम काफी चतुर दिखाई पड़ते हो। तुमने केवल पदचिन्हों से ही खतरे का अनुमान लगा लिया। इससे अधिक चतुराई और क्या हो सकती है? तुम्हारी चतुराई से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें रत्न जड़ित माला देता हूँ, इसे स्वीकार कर लो बानर राज। बानर राज, तुम जैसे कितने प्राणियों को एक साथ खा सकता हूँ, लेकिन इस जल के बाहर खड़ी चींटी को भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता, राक्षस ने कहा। बानर ने अपने परिजनों के वध की कथा उस राक्षस को सुनाने के बाद कहा, मेरी अब उस राजा से शत्रुता हो गई है।
मैं अपने परिजनों की मौत का प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। मैं इस रत्न जड़ित माला का प्रलोभन देकर राजा और उसके परिजनों का तुम्हारे भोजन के लिए लेकर आता हूँ। मैं उन्हें अपना भोजन बनाकर तुम्हारे प्रतिरोध की ज्वाला को शांत करूँगा। वानर राज राक्षस ने खुश होकर कहा। राक्षस से बात करने के उपरांत वानर रत्न जड़ित माला लिए राजा के पास गया और उससे कहा, महाराज, कुबेर का सारा खजाना वन के सरोवर में समाया हुआ है। एक बार उस सरोवर में घुसने के बाद ऐसी रत्न जड़ित माला प्राप्त होती है। लेकिन लेकिन क्या वानरराज? राजा ने उसे खामोश होते देखकर पूछा। मुझे यह भी पता चला है कि वहां जाने वाले व्यक्ति को एक ही माला प्राप्त होती है। वृद्ध बानर कहा। बानर की बात को सुनकर सर्वसंपन्न और धनवान राजा की बुद्धि भी भ्रमित हो गई और वह ज़्यादा से ज़्यादा मालाओं पर अधिकार करने की इच्छा से अपने परिवार के सभी छोटे बड़े स्त्री पुरुष और बच्चों को साथ लेकर बानर के पीछे पीछे चल दिया। बानर उस सरोवर के पास आकर रुक गया और राजा से बोला, राजा, ताई वह सरोवर है जिसमें कुबेर का खजाना छिपा हुआ है। यह सुनते ही राजा ने अपने पूरे परिवार सहित उस सरोवर में प्रवेश किया। उनके जल में जाते ही राक्षस ने उन्हें अपना भोजन बना लिया। वृद्ध बानर ने राजा के लोभ के कारण उसके वंश को ही जड़ सहित खत्म कर दिया। लालच के कारण ही उसके परिजन बानरों ने भी अपने प्राण गंवा दिए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए।